नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग में न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इसमें मौजूद हैं बीजेपी के चुनाव कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, जो कि कल तक आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कहलाते थे। आज अचानक से क्या ऐसा हुआ जो ये आम आदमी छोड़ के बीजेपी का दामन थामना पड़ा? आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला कि 5 साल तक इन्होंने झाड़ू का दामन थाम के रखा, झाड़ू को क्षेत्र में लहराया, अचानक झाड़ू से कमल पे आने का जो ये पूरा मामला है, आइए इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बताएं, जनता जानना चाहती है कि आखिर ये झाड़ू से कमल पे छलांग लगाने का क्या कारण रहा? धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से लॉन्च हुई थी। उन्होंने लोगों के सामने कस्में खाई थी कि हम दिल्ली से करप्शन को मिटा के रख देंगे। बीच में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया और उस ऐप के ज़रिए कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी या कोई राज्य का कर्मचारी घूस लेता हुआ अगर पकड़ा जाता है, उन्होंने मोबाइल में कहा कि रिकॉर्ड कर लो, हम उसको सज़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमको भी लगा कि आदमी बहुत ईमानदार व्यक्ति है और इनकी पार्टी जो है ईमानदारी पर खड़ी हुई पार्टी है, हमको इसमें शामिल होना चाहिए। मैं शामिल हो गया और हमको पूर्वांचल विंग का प्रभार सौंपा गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे हमको आभास होने लगा कि ये खाली मुंह से कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और ईमानदार हमारी पार्टी है, लेकिन इनकी पार्टी बेईमानों से भरी हुई नज़र आई हमको। अभी आप लोगों ने देखा होगा इस नगर निगम के चुनाव में इन्होंने टिकटों में इतना हेरा फेरी और पैसे का लेन देन किया कि मॉडल टाउन के विधायक और आदर्श नगर के विधायक दोनों आदमी सम्मन पे आज चल रहे हैं। उनके संबंधी और कर्मचारी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जी 6 महीने से जेल में हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए, उनको जमानत नहीं मिल रही। क्यों जमानत नहीं मिल रही? कि उनका क्राइम इतना बड़ा है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो प्रभावित करेंगे। नरेंद्र जी, जनता ये जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा, बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा, वो भी चुनावी सरगर्मियों के बीच? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में आरोपित हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनका करप्शन बढ़ता रहा। नगर निगम का चुनाव आया, आप लोगों को भी पता है और दिल्ली के जनता को भी पता है कि लगभग 40 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें 70 से 80% पूर्वांचली रहते हैं, वो यूपी के, बिहार के प्रवासी। लेकिन जब टिकटों की बात आई तो इन्होंने पूरे दिल्ली में एक भी पूर्वांचल के लोगों को टिकट नहीं दिया। अब इनका टिकट न देने का या जिसको इन्होंने टिकट दिया उसका इन्होंने क्या पैमाना बनाया कि हम उसी को टिकट देंगे। आप बदरपुर विधानसभा का देख लीजिए, एक ही समुदाय के लोगों को इन्होंने सारे टिकट बांट दिए। क्या बदरपुर की 5 विधानसभा में कोई भी पूर्वांचली ऐसा नेता नहीं था कि जो चुनाव लड़ सकता था या इनकी कसौटी पर खरा उतर सकता था? कोई नेता ऐसा नहीं दिखाई नहीं दिया इनको। यही हाल जो है इन्होंने पूरी दिल्ली में किया। तो इनको ये लगने लगा कि पूर्वांचली जो है बेवकूफ़ है, इससे दरी बिछवाओ, नारे लगवाओ और झंडे उठवाओ। इनको जो है जब भी ज़रूरत पड़े यूज करो, उसके बाद इनको बाहर कर दो। तो पूर्वांचली जगने लगे और पूर्वांचली प्रबुद्ध आदमी है। आपको पता होगा बिहार एक ऐसा प्रांत है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS बिहार के हैं, तो प्रबुद्ध लोग हैं हम। जब हमको ये पता लगा कि हमारे ऊर्जा को केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन हमको जो है ये कोई सहभागीदारी नहीं देना चाहते, तो हमने कहा इसी पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा, जबकि हमको पता है कि टिकटों का बंटवारा हो चुका था
यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भी टिकट मिला, तो टिकट के में कोई लालच नहीं थी। लेकिन हमारा दिल इतना दुखी हुआ अपने पूर्वांचल भाइयों को लेकर के कि हमने पार्टी को अलविदा कर दिया। एक कारण था जो मैंने पार्टी छोड़ा। तो टिकटों को लेके आपने बीजेपी कार्यालय में एक बयान दिया था, 2 लाइन का एक वाकया बताया था, उसको फिर से एक बार दोहराइए। कौन सा वाकया आप दोबारा? टिकटों की खरीद बिक्री पे जो आपने वहां कहा था वो सुनना चाहती है जनता। टिकटों की खरीद बिक्री जो है, मैंने आपको बताया कि क्या पैमाना तय किया गया, किस हिसाब से तय किया, कुछ विस्तार में बताइए। विस्तार से में बताने की जरूरत है कि आप लोग देख रहे हो, कल इनके एक विधायक को लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है टिकटों के लिए ही। उन्होंने पैसे ले लिए, टिकट नहीं दिए। 2 विधायक इनके संबंध पे आरोपित हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो इससे मनीष सिसोदिया कहते हैं पैसे तो लिया लेकिन टिकट नहीं बेचा। बताइए, कह रहे हैं पैसे तो ले लिए लेकिन टिकट नहीं बेचा, इसका क्या मतलब हुआ? पैसे क्यों ले लिया आपने जब टिकट नहीं बेचा? सीधा सा सवाल ये है कि पूर्वांचलियों को टिकट न मिलने से नाराज होकर के आपने पूरे पूर्वांचल मोर्चा के साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में विलय कर लिया। बिल्कुल, 2 कारण हैं इसके, केवल टिकट ही कारण नहीं है। पहला कारण यह है कि ये पार्टी एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट पार्टी हो चुकी है। जो इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब इनकी पार्टी हो गई इंडिया लार्जेस्ट भ्रष्ट पार्टी। इनका जो विशेषण था वो चेंज हो गया। दूसरी बात, पूर्वांचलियों को इन्होंने इग्नोर किया। जब हम पार्टी को खड़ा करना जानते हैं तो हम पार्टी को गिराना भी जानते हैं। अभी हमारे साथ शंभू झा जी भी मौजूद है, जो पूर्वांचल मोर्चा के विधानसभा अध्यक्ष भी थे। कल तक आम आदमी पार्टी के थे, आज ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, ये किन कारणों से भाजपा में शामिल हुए हैं, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शंभू झा जी हमारे चैनल में आपका। जी बताइए, क्या कारण रहा आम आदमी से भाजपा तक सफर तय करने का? देखिए, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आपको बोले ही, वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूं कि आपने आया और ये मौका दिया मुझे पूछने का। ये पार्टी भ्रष्ट तो है, लेकिन इस पार्टी को खड़ा करने के लिए हम सारे पूर्वांचल ही थे उस समय। जिस समय ये पार्टी खड़ा हुआ तो उस समय उसको नज़र नहीं आया था। आज जो देश के सीएम है हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, वो नहीं देखे थे कि इस दिल्ली में किसने इस पार्टी को खड़ा किया। अगर पूर्वांचल अगर प्रवासी नहीं होता तो ये पार्टी नहीं होती। आज यही टिकट का बंटवारा जो हुआ है, जो टिकट का बंटवारा होना चाहिए था कि समाज, किस समाज के लोग कहाँ रहते हैं। आज हम दिल्ली बदरपुर विधानसभा में हम बैठे हैं, आप जैतपुर 184 वार्ड में बैठे हैं। यहाँ के किसकी कौन सी आदमी की किस की आबादी कितनी है, ये आप जरा देखिए। उस हिसाब से सीट का बंटवारा होना चाहिए था। आज यहाँ कितने % की आबादी हमारे प्रवासी भाइयों का है, किसका कितना है, उस गणित से भी देखा जाए। क्या पूर्वांचली सब दिन दरी बिछाने के लिए रह जाएगा पार्टी में? क्या उसका काम है झंडा उठाने का काम रह जाएगा? क्या ये समझ रहे हैं कि एक टिश्यू पेपर की तरह आए, इस्तेमाल किए फेंक दो, मुंह पोंछ लो फेंक दो, यही पूर्वांचली का काम है क्या? क्या लगता है कि इसमें आपके जो पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी है, क्या उनकी भी बात नहीं चली? टिकट उनके हिसाब से भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने भी शायद पूर्वांचलियों का नाम आगे भेजा था या नहीं भेजा था, ये तो आप बताएंगे, हमें इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी नहीं है। क्या लगता है चूक कहाँ पे हुई जो पूर्वांचलियों को टिकट नहीं मिला? ऐसा है, चौधरी राम सिंह नेताजी ने नाम सबका भेजा, ऐसा नहीं उन्होंने मांगा भी कि जहां पूर्वांचली की आबादी है वहां पूर्वांचली को सीट दिया जाए। उन्हें ऐसा कोई लालच नहीं था कि किसको मिले किसको नहीं मिले, जहां पूर्वांचली लड़ने वाला है उसको लड़े। वो ऐसे नहीं थे कि हमारे पास पैसा नहीं है उसके पास पैसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं था कि मैं मदद भी करूंगा, उनके तरफ से कोई इस तरह का बात नहीं था। जिस समय टिकट का बंटवारा होने का समय हुआ, लास्ट तक हम लोगों ने जो ये क्या कहते हैं आपका वोटर ID सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने की बात हुआ, सबसे करवा लिया गया। हमने भी अपना तैयार किया था। जब लास्ट में आया तो भाई टिकट सबका कट गया, दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली को नहीं मिला। ये कहाँ का है? ये कौन सा ऐसा पार्टी है? सबसे भ्रष्ट पार्टी तो है आम आदमी पार्टी है।
केजरीवाल कहीं ना अपने- कहीं सारे पूर्वांचली इसलिए निराश है, इसलिए नाराज है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि पूरे दिल्ली प्रदेश में एक भी टिकट पूर्वांचलियों को नहीं दिया। बीजेपी ने कई सारे टिकट पूर्वांचलियों को दिए हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाया है। शायद इसलिए आप लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सत्य है, ये आपका बात सत्य है कि पूर्वांचली को कुछ नहीं चाहिए, पहले सबसे पहले सम्मान चाहिए। हम लोग सम्मान के भूखे हैं, पैसा का भूखे नहीं हैं। हम लोग 1000-1500 किलोमीटर के दूर से आए हैं, अपना महीना से 50 गज 100 गज जमीन खरीदते हैं और बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हम लोग जमीन को बेच दें। सबसे पहले है इज्जत प्रतिष्ठा, जहां सम्मान करेगा। उन्होंने आज सम्मान दिया, सम्मान के साथ बुलाया, हम लोग आए, इस पार्टी में काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि सम्मान के हम लोग भूखे हैं। तो अब आगे क्या आप कहेंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया को, क्या कहेंगे? आप लोगों ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, क्या उससे पहले कोई बातचीत आपने की थी या खुद से आपने ये निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में विलय करने का? देखिए, निर्णय तो उनके जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ही किया। उनको देखते हुए हम लोगों ने छोड़ दिया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अरविंद जी तक, उनको भी ये समाचार आप पहुंचाइएगा कि अगर इस तरह का करते रहेंगे तो ये पार्टी कभी नहीं चलेगी। क्योंकि इस पार्टी में जिसने झंडा उठाया, दरी बिछाया, पहले सबका सम्मान करें, सबका साथ लेकर के चलेंगे तो पार्टी चलेगी। पैसा पर कब तक बेचते रहेंगे टिकट को? आज इन्होंने बोले हैं नरेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, सही बोले।